बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राजा महबूब साबिर और आप देख रहे हैं बल्दियात न्यूज़। आज हम अपने प्रोग्राम में जो है वो हुकूमत की जो अवाम दुश्मनी है उसका पर्दा चाक करेंगे कि ये जिस तरह पानी के निर्ख जो हैं वो लाहौर में बढ़ाए गए और अब दूसरे शहरों में भी फैलने जा रही है, जिसमें रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला शामिल हैं। और ये हम आपको बताएंगे कि ये पानी में जो निर्खों में इजाफा है ये नागुज़ीर नहीं था। और जब भी कोई नया टैक्स लगाया जाता है या निर्ख बढ़ाए जाते हैं या फ़ीसों में इजाफा किया जाता है तो वो आखिरी ऑप्शन होता है, लेकिन यहाँ पे ये किया गया पंजाब हुकूमत की तरफ से कि पहले ऑप्शन के तौर पर ही निर्खों में इजाफा कर दिया गया। इसका हम बैकग्राउंड में आपको बताएंगे और साबित करेंगे कि अवाम दुश्मनी का मुजाहरा किया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से और लोगों के दुख और दर्द का और लोगों की तकलीफ़ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया। वो जो पहले ही महंगाई के बोझ थले दबे हुए हैं उन पे मज़ीद जो है वो बोझ डाल दिया गया है। उसमें यह है कि वासा, लाहौर ने और जो फराहमी निकासी आपके बाकी इदारे थे, गुजरांवाला है, मुल्तान है, फैसलाबाद है, रावलपिंडी है, इनकी तरफ से महकमा हाउसिंग पंजाब की तरफ से एक जो है वो बेल आउट पैकेज में इजाफे के लिए जो है समरी भिजवाई गई थी। और उसका मकसद ये था कि वासा जो काफ़ी सालों से बेल आउट पैकेज में इजाफा नहीं हुआ, ये एक किस्म की ग्रांट होती है बेल आउट पैकेज, तो उसमें इजाफा किया जाए ताकि जो माली बहरान का शिकार है वासा बिजली टैरिफ की वजह से और बाकी मामलात की वजह से हेल्प हो सके। लेकिन हुआ ये कि इस पे गौर नहीं किया गया और उनकी ये समरी रिजेक्ट कर दी गई। इसके बाद जो है ये भी किया जा सकता था कि वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त की जाती कि जो वासा का टैरिफ हैं बिजली के उनमें कुछ कमी की जाए, लेकिन इन सब ऑप्शन पे गौर करने की बजाय ये किया गया कि 25% लाहौर में पानी के निर्खों में इजाफा कर दिया गया और उस पे वासा को ये भी इजाज़त दे दी गई हर साल जो है 10% मज़ीद इजाफा कर ले। और इसी तरह ये हर साल अब लोगों पे बोझ जो है वो बढ़ता जाएगा। सबसे बड़ा जुल्म तो ये हुआ कि अदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने की बजाय अब ये रवायत डाल दी गई है, ये हम बाकी LD के बारे में भी बताएंगे आपको, कि अब ये रवायत डाल दी गई जिसके चेयरमैन LDA के भी वज़ीर आला पंजाब हैं कि जो भी ये टैरिफ अब बढ़ाया गया है इसमें अगर पानी चोरों को जो है वो पकड़ा जाता या डिफ़ॉल्टर से जो अरबों रुपए वासा ने लेने हैं वो रिकवर किए जाते तो इसकी ज़रूरत पेश ना आती। इसके अलावा जो प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स हैं उनके वाजबात भी अगर जो है रिकवर कर लिए जाते तब भी वासा अपना 1 अरब का जो खसारा है बजट में वो पूरा कर सकता था, लेकिन सारा बोझ अवाम पे डाल दिया गया। और एक अहम बात हम आपको ये बताना चाहते हैं कि 2004 में, इससे पहले वासा लाहौर ने पानी के निर्खों में इजाफा किया था और उस वक़्त भी वज़ीर आला पंजाब जो थे वो परवेज़ लाई थे। तो दूसरी दफ़ा परवेज़ लाई, जो चौधरी परवेज़ लाई हैं, उन्होंने लाहौर में पानी के नरखों में इजाफा किया है और अब इसी सिलसिले को लेकर बाकी जो वासा हैं वो भी पानी के नरखों में इजाफा कर रहे हैं। और ये भी हम आपको बताते चलें कि इस सिलसिले में अवामी एतराज़ात जो हैं उनको भी मद्देनज़र नहीं रखा गया और ये यकतरफा तौर पे जो है इसकी मंजूरी हासिल की गई। और अवामी हलकों को ये कहना कि अगर हुकूमत वाकई ही अवाम दोस्त है तो वो इस इजाफे को वापस ले और बेल आउट पैकेज में इजाफा करे, ना कि अवाम के मसाइल, उनकी तकलीफ़ों में इजाफे का सबब बने। पंजाब हुकूमत का फ़ैसला है इससे 7,60,000 जो सार्फिन हैं उन पे बोझ पड़ा है और हर साल इस बोझ में इजाफा होगा अगर ये फ़ैसला वापस ना लिया गया। इस सिलसिले में हम आपको एक और बताएं कि वज़ीर आला पंजाब ही हैं LDA के भी। LDA ने आशीर्वाद मिलने के बाद किया क्या है, उन्होंने नक्शा फ़ीस में जो है MCL की निस्बत 4 गुना इजाफा कर दिया है। जो MCL की नक्शा फ़ीस है वो रिहायशी 4 रुपये और कमर्शल जो है 10 रुपये फ़ी स्क्वायर फिट है, लेकिन LDA ने क्या किया है कि 5 रुपये रिहायशी स्क्वायर फिट जो फ़ीस थी उसको बढ़ाकर 15 रुपये और जो कमर्शल फ़ीस है वो 25 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये स्क्वायर फिट कर दी है और इसकी बाकायदा मंजूरी भी हासिल कर ली गई है। इस पे जो अलावा ये हुआ है कि ट्रांसफ़र फ़ीस जो 7,000 रुपये फ़ी मरला थी वो भी DC रेट का 1% कर दी गई है और इसके अलावा पहली बार वरासी प्रॉपर्टी के इंतकाल पर भी फ़ीस मुकर्रर कर दी गई है
और जुल्म ये किया गया है कि जो फाइल चेकिंग करना होता है या विज़िट करना होता है मौके का, ये अफसरान और मुलाजमीन की ज़िम्मेदारी होती है जिसकी वो तनख्वाह लेते हैं। लेकिन LDA ने क्या किया है, फ़ाइल चेकिंग फ़ीस की भी जो है वो 10,000 रुपया फ़ाइल चेकिंग फ़ीस मुकर्रर कर दी है, और 20,000 रुपया विज़िट जो है, जो होता है साइट विज़िट, वो 20,000 रुपया जो है वो भी शहरियों से लिया जाएगा। और इसके अलावा ये किया है, जो कमर्शियल बिल्डिंगें बन रही हैं 38 फुट से ज़्यादा होंगी, उनकी 60 रुपये से बढ़ाकर 120 रुपये स्क्वायर फीट जो फ़ीस है वो कर दी गई है। और कब्ज़ा फ़ीस भी 0.25 जो है % जो है वो भी मुकर्रर कर दी गई है। अब इसकी गवर्नर बॉडी ने तो मंजूरी दी, अब इसकी मंजूरी वज़ीर आला पंजाब से भी ले ली गई है। और इसके अलावा 8 साल पहले भी LDA ने जो है ये रेट बढ़ाए थे नक्शा फ़ीस के, और अब दोबारा जो है ये भी एक आवाम पे बोझ डाल दिया गया है, और अब गैर कानूनी तमीरात जो हैं उनमें इजाफा होगा और लोग बाकायदा नक्शा पास करवाने से गुरेज करेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा फ़ीसें अफोर्ड करना आवाम के बस में नहीं है। सबसे ज़्यादा सूरत हाल जो ख़राब ये है कि लाहौर में इस वक्त जो है वो यकसा फ़ीस नहीं है नक्शे के हवाले से और बाकी जो शेड्यूल है उस हवाले से। अब एक ही शहर है जहाँ पे MCL का शेड्यूल लहदा है, रोडा का शेड्यूल लहदा है, वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी का शेड्यूल अलग है, इस तरह कोऑपरेटिव सोसाइटी का अपना शेड्यूल है, LDA ने अपना शेड्यूल जो है मनमर्जी का जो है वो बना लिया है, और कंटोनमेंट बोर्ड या DHA का अपना शेड्यूल है। इसी तरह जो है वो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं लाहौर में, उन्होंने अपना शेड्यूल बना रखा है, और इस हवाले से अभी तक यकसा जो शेड्यूल के हवाले से कोई एफर्ट भी हुकूमती सतह पे नज़र नहीं आ रही है, ना ही ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर है। अगर हम देखें तो मजमूई तौर पर 5 गुना जो है वो LDA ने फ़ीस बढ़ाई है, और इसके चेयरमैन जो वज़ीर आला पंजाब हैं उन्होंने इसका कोई नोटिस नहीं लिया, बल्कि LDA की जो बोर्ड के फ़ैसले हैं उनकी मनोअन मंजूरी दे दी है। इसके अलावा हमने अपने प्रोग्राम में बताया था कि जो मास्टर प्लान है लाहौर का 2050 वाला, उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपर्स को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, और लाहौर का रहा सहा ग्रीन एरिया भी ख़त्म किया जा रहा है, और वही हुआ जो इसका खदशे का इज़हार हमने किया था। और LDA की तरफ से बगैर जनरल हेयरिंग के इंतहाई खुफिया तौर पर और जल्दबाजी में वज़ीर आला पंजाब से इसकी मंजूरी भी हासिल कर ली गई है, और इस हवाले से जो है अवामी एतराज़ात जो हैं उनको भी खातर में नहीं लाया गया। मास्टर प्लान के डॉक्यूमेंट्स अभी तक खुफिया रखा जा रहा है। इस हवाले से हम आइंदा प्रोग्राम में आपके सामने असल हकाइक सामने लाएंगे। देखते रहिए बल्दियात न्यूज़। अल्लाह निगहबान।